जय सिया राम सभी को। रामचरितमानस में अरण्य कांड में दोहा संख्या 39। पुरैन सघन ओट जल बेग न पाई मर्म, माया छन्न न देखिए जैसे निर्गुण ब्रह्म। जो पंपा सरोवर है, जलाशय है पूरा, तो कमल के पत्तों के द्वारा इस कदर उसका जल ढका हुआ है, छुपा हुआ है कि वहां पर जल है, यह मर्म पता नहीं चलता है। इस प्रकार ढका हुआ है, जिस प्रकार जो निर्गुण ब्रह्म है वो माया जनित संसार से ढके होने के कारण दिखता नहीं। जो लोग जानते हैं कि ये कमल है, ये कमल के पुष्प हैं, ये कमल के पत्र या दल हैं, तो वो सब जानते हैं कि कमल वही पैदा होगा जहां जल होगा। तो यदि जल है, कमल है, तो उसके नीचे जल है अवश्य, चाहे वो दिख रहा हो चाहे ना दिख रहा हो। इतनी सी ही बात ज्ञान है। उसी तरह संसार में जो कुछ भी दिख रहा है, जो आंखों से दिख रहा है, हम जानते हैं आंखों से जल नहीं दिख रहा है, पर तब भी हम जानते हैं ना कि यहाँ पर जल है। उसी प्रकार संसार में जो हमें आंखों से अर्थात अपनी इंद्रियों से दिख रहा है, तो ज्ञानी लोग जानते हैं कि जो दिख रहा है यही सारा सत्य नहीं है। इसके पीछे का जो सत्य है वो मर्म जान नहीं पड़ता है, उसका बोध होता है। सुखी मीन सब एक रस अति अगाध जल मान। अब जो कमल का उसके ऊपर छाया हुआ है वो तो दिख रहा है कि यहाँ से वहां तक है, वहां से वहां तक है, इतना है, कितना है दिख रहा है, पर उसके नीचे जल कितना है ये तो नहीं दिख रहा है। जिनको पता है किसके नीचे जल है, उनको भी ये नहीं पता है कि भाई कितना है, कितना गहरा होगा। वो किसको पता है? जो उसमें डूबा हुआ है, जो उस जल में वास कर रहा है। तो सुखी मीन सब एक रस, उस जल में जो निवास करने वाली मछलियां वो सदा एक रस में रहती हैं और सुखी रहती हैं। उनको फर्क नहीं पड़ता है किसी भी चीज के आने और जाने से। सर्दी आई तो भी अपना वो जल के नीचे एक सा तापमान है, वो वहां बनी रहती है। गर्मी आई तो भी वैसा ही है। हाँ, वर्षा ऋतु में बताया था ना तुलसीदास जी ने एक चौपाई थी कि तड़पने लगती हैं जो ऊपर की मछलियां होती हैं, क्योंकि उनको आदत तो होती नहीं है, वो उसी जल की आदी होती है। पर जो उस अथाह जल में नीचे डूबी हुई रह रही हैं, वो सदा एक रस में सुख के भाव में रहती हैं। जथा धर्मशीलन के दिन सुख संजुत जाए, जैसे धर्मशील व्यक्ति के सभी प्रकार के दिन एक ही प्रकार से बीतते हैं, वो सब में सुख अनुभव करता है। विकसे सरसिज नाना रंगा, अनेक प्रकार के रंगों के कमल वहां पर खिले हुए हैं, विकसित हुए हैं। मधुर मुखर गुंजत बहु भृंगा, और उन कमलों के ऊपर भौरे मधुर स्वर में गुंजन कर रहे। बोलत जल कुक्कुट कल हंसा, प्रभु बिलो की जन करत प्रशंसा। और जो उसमें जल में रहने वाले पक्षी हैं, हंस इत्यादि हैं, वो जो स्वर और ध्वनि निकाल रहे हैं, वो मानो भगवान वहां पर जब पधारे हैं तो उनकी प्रशंसा में गायन कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं भगवान की। चक्रबाक बक खग समुदायी, देखत बनई बरनी नहीं जाई। चक्रवाक बगुले आदि जो पक्षियों का समूह है वो देखते बनता है पर कहते नहीं बनता है, वर्णन नहीं कहते बनता है। सुंदर खग गण गिरा सुहाई, जात पथिक जनु लेत बुलाई। और भी पक्षी हैं जो वहां पर निवास कर रहे हैं, वो जिस प्रकार की मधुर बोली निकालते हैं, वो जाते हुए पथिकों को, यात्रियों को, राही को वहां से मानो बुला लेते हैं। इस प्रकार पक्षियों की आवाज सुन के लोग पहले अंदाजा लगाते थे ना यहाँ पर जल होगा। ये हम लोग अभी किष्किंधा कांड में पढ़ेंगे। इस प्रकार जब प्यासे हो गई थी वानर सेना, तो पक्षियों को देख कर ही अंदाज लगा था कि ये जहां जिस गुफा से आ रहे हैं वहां जल होना चाहिए।
तो जाते हुए पथिक को मानो वो आवाहन देते हैं, बुलाते हैं कि आओ यहाँ जल है, थोड़ा सा उस्ता लो, जल ग्रहण कर लो, स्नान करके अपना श्रम उतार लो। ताल समीप मुनि ने गृह छाए, चहु दिस कानन बिटप सुहाए। तालाब के समीप मुनियों की कुटिया भी बनी हुई है, मुनियों के आश्रम बने हुए हैं, और उसके चारों ओर सुंदर बड़े वृक्ष लगे हुए हैं। चंपक, बकुल, कदम्ब, तमाला, पाटल, पनस, परास, रसाला। कितना सुंदर पूरा वनस्पति हमारे भारत द्वीप की जितने भी वृक्ष होंगे, वनस्पतियां होंगी, उन सब का वर्णन करे दे रहे हैं तुलसीदास जी। और वाल्मीकि रामायण में पढ़िए तो बहुत ही सुंदर भूगोल का वर्णन उन्होंने बहुत विस्तृत वर्णन किया है। क्यों? क्योंकि वो ग्रंथ है ऐसा जिसमें शास्त्र भी निहित है। तो उसको पढ़ करके हम उस समय के इतिहास, भूगोल, नक्षत्र सबकी गणना भी कर सकते हैं, अध्ययन भी कर सकते हैं, जानकारी भी ले सकते हैं। तो कह रहे हैं कि उसके चारों ओर चंपा, मौलश्री, कदम्ब, तमाल, पाटल, कटहल, ढाक और आम, इन सब के वृक्ष लगे हुए हैं। नव पल्लव कुसुमित तरुणाना, चंचरी कपटली कर गाना। अनेक वृक्षों पर नए नए खिले हुए पत्ते और पुष्प लगे हुए हैं, जो चंचरीक पटली कर गाना, जिनके ऊपर भौरों के समूह गायन कर रहे हैं, मंडरा रहे हैं, गा रहे हैं। बहुत ही प्राकृतिक सुषमा से भरा हुआ वातावरण है। शीतल मंद सुगंध सुभाऊ, संतत बहाई मनोहर बाऊ। शीतल मंद सुगंधित, त्रिविध बयार का तुलसीदास जी बार बार वर्णन करते हैं। उस त्रिविध बयार का उन्होंने यहाँ पर विच्छेद करके बता दिया है कि कौन सी बयार। शीतल मंद और सुगंधित वायु वहां पर बह रही है, जो संतों के मन को भी हर लेने वाली। कुहू कुहू कोकिल धुनि करही, सुनि रव सरस ध्यान मुनि टरही। और जो कोयल की कूक है, उसकी आवाज तो ध्यान में बैठे हुए मुनियों के भी ध्यान को टलवा देती है, डिगा देती, हटा देती है, खींच लेती है अपनी तरफ। संसार कितना खींच लेता होगा जब प्राकृतिक वातावरण भी ध्यान को डिगाने में समर्थ है। जो प्राकृतिक वातावरण है। हल भारन नम बिटप सब रहे भूमि नियराई, पर उपकारी पुरुष जिम नवहि सुसंपत्ति पाई। वृक्षों पर इतना फल लदा हुआ है कि फल के भार से वो धरती के निकट और निकट झुकते चले आ रहे हैं। जिस प्रकार कोई परोपकार में अपना जीवन देने वाला पुरुष जब उसकी सुसंपत्ति कह रहे हैं, संपत्ति कौन सी सुसंपत्ति है? जो उपकार के कार्य में लगाई जाती है। तो जब उसकी संपत्ति बढ़ती है तो वो और विनम्र होता जाता है। ऐसा उपकारी पुरुष का स्वभाव होता है, ऐसा उसका दिखना होता है, उसमें विनम्रता बढ़ती जाती है। देखि राम अति रुचिर तलावा, मज्जन कीन्ह परम सुख पावा। राम ने जब इस सुंदर तालाब को देखा जहां शबरी माता ने उन्हें भेजा था, तो उसमें स्नान करके उन्होंने परम सुख पाया। देखी सुंदर तरुबर छाया, बैठे अनुज सहित रघुराया। और वृक्ष के नीचे छाया को देख करके भाई के साथ राम वहां विराजमान हो गए। कोई हड़बड़ी नहीं है, कोई जल्दी नहीं है कि अरे इसी तालाब को कहा था, इसी तालाब को कहा था, लक्ष्मण देखो तो जरा कोई दिख रहा है जो हमें सुग्रीव का। वो अपना निश्चिंत, अब सुग्रीव जाने, सुग्रीव का काम जाने, ढूंढना कैसे है, राम तक पहुंचना कैसे है। हमको तो जहां तक शबरी माता ने भेजा तो हम बस पहुंच गए, हम यहाँ इत्मीनान से बैठेंगे। हम लोग ऐसा कभी नहीं करते। देखी सुंदर तरुबर छाया, बैठे अनुज सहित रघुराया। तहा पुनि सकल देव मुनि आए, स्तुति कर निज धाम सिधाए। अब देवता लोगों ने देखा कि भगवान यहाँ पर थोड़ा तसल्ली से बैठे हैं, लीला कर चुके हैं, पूरे वन को दिखा चुके हैं, अपना रोना बिलपना कल्पना सीता के लिए। अब यहाँ शांत भाव में बैठे, तो चलते हैं दर्शन कर लेते हैं भगवान के। भेद नहीं खुलेगा कि ये भगवान है। जब सबके सामने रहते हैं तो वो भी चुपे छुपे बैठे रहते हैं कि कहीं भेद ना खुल जाए कि ये भगवान है, कोई जाके बता ना दे रावण को कि ये नर नहीं है, ये तो भगवान है, और भगवान फिर उसका वध करने से वंचित हो जाए। तो देवता लोग आते हैं और चुपचाप उस स्थान पर उनकी स्तुति करके अपने अपने धाम को चले जाते हैं। बैठे परम प्रसन्न कृपाला, कहत अनुज सन कथा,
रसाला। अब लीला क्यों कहते हैं, जो लोग पूरी बात नहीं पढ़ते हैं, अगर वो कलप रहे थे, तड़प रहे थे, विरह के मारे बिल्कुल व्याकुल थे, तो क्या वो प्रसन्नता पूर्वक यहाँ बैठ के भाई के साथ बढ़िया कथाएं कहे सुन सकते हैं? पर वो तो ऐसा करते दिख रहे हैं। अगर वो सत्य है तो ये भी तो सत्य लिखा गया है, बैठे परम प्रसन्न। यहाँ पर तुलसीदास जी ने शबरी के प्रसंग के बाद इस प्रसंग को खास करके कहा है। क्यों? क्योंकि यही वो प्रसंग है जहां पर जीव को सबसे अधिक भ्रम होता है राम के नर होने का, और वो भी साधारण मनुष्य होने का। तो तुलसीदास जी यहाँ भगवान कहते हैं आओ बैठो थोड़ी देर। बहुत लोग तुम्हारे इस रूप को देख करके भ्रम में पड़ गए, सती माता तक भ्रम में पड़ गई। तो तुलसीदास जी अपने राम को लाते हैं और पंपा सरोवर के पास बैठा देते हैं कि बैठो थोड़ी पूजा पाठ हो जाए, ताकि जो भक्त लोग, श्रोता लोग सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पाठक लोग, उनके मन को तसल्ली हो जाए कि नहीं तुम हो भगवान, और उनका मन स्थिर हो जाए तुम्हारे ऊपर। तो कहते हैं बैठे परम प्रसन्न कृपाला, कहत अनुज सन कथा रसाला, विरहवंत भगवंत ही देखी, नारद मन भा सोच बिसेखी। अब विरह में जब भगवान तड़पते हुए पंपा सरोवर को खोजते हुए फिर रहे थे, शबरी के यहाँ भी ऐसे ही व्याकुल पहुंचे थे, तो नारद जी को बड़ा अफसोस हुआ कि हमारे श्राप की वजह से देखो भगवान कैसे व्याकुल फिर रहे हैं हमारी बात को सच करने के लिए। तो उनको ये सोच हो गया। अब ये सोच होना भी थोड़ा थोड़ा वही भरत का भाव है। जहां व्यक्ति को ये लगता है कि ये मेरे कारण हुआ, तो वो कर्ता भाव में आ जाता है। वो ये भूल जाता है कि ये करवाने वाले भी वही हैं। तो फिर उनको सोच हो जाता है, और मोर साप कर अंगीकारा, सहत राम नाना दुख भारा। मेरे शाप को स्वीकार करने के कारण ये धरती पर इस प्रकार के दुखों का भार ढोते हुए इनको जीना पड़ रहा है, रहना पड़ रहा है भगवान को। तो भक्त को अपने भगवान को दुख में देख करके बड़ा अफसोस होता है, वो उसके लिए स्वयं को उत्तरदायी मान लेता है। ऐसे प्रभु ही बिलो कहूँ जाई, पुनि न बनी अस अवसर आई। कहते हैं जाके मैं प्रभु के दर्शन तो कर लूं, क्योंकि ये अवसर अब नहीं आएगा। मुझे बुद्धि आ गई, मुझे ज्ञान आ गया, मैं दोबारा ये भूल करने वाला नहीं हूँ। तो इस अवस्था में अब भगवान को देख नहीं पाऊंगा। यह बिचारी नारद कर बीना, गए जहां प्रभु सुख आसीना। वो तो आए थे देखने कि विरह कुल भगवान के दर्शन कर ले जा करके, और फिर कि देखो हमें कितना चाहते हैं भगवान, हमें सबसे ज्यादा चाहते हैं, हमारे लिए कष्ट सह रहे हैं। ये लगता है ना सबको कि फलाने हमें बहुत सबसे अधिक चाहते हैं, यही पीड़ा का, यही कष्ट का कारण होता है हमारे। तो यह सोच करके नारद जी हाथ में वीणा लिए हुए वहां पधारते हैं जहां प्रभु सुखासन में बैठे हुए हैं, परम प्रसन्न भाव में बैठे हुए हैं। गावत राम चरित मधुबानी, प्रेम सहित बहुभांति बखानी। वहां पर राम का चरित्र अपनी सुंदर मीठी वाणी में गाते हुए और प्रेम सहित उसका बखान करते हुए नारद वहां पधारते हैं। अब याद करिए बालकांड में जब नारद जी वैकुंठ लोक में गए थे, तब क्या गायन करते हुए गए थे, क्या चिंतन उनके मन में चल रहा था? अपना चिंतन, हमने ये कर लिया, हमने वो पा लिया। तो किसके चरित्र का चिंतन कर रहे थे नारद? अपने चरित्र का। जहां हमने अपने चरित्र का चिंतन किया, हम अहंकार में पड़ गए, अहम भाव हमारे भीतर पैदा हो गया। और अगर अपना चिंतन करते हुए भी हम भगवान के घर पे, भगवान के निकट गए हैं, तो भगवान हमें दूर कर दें। हाँ, अपना चिंतन करते हम संसार में घूमते रहेंगे तो भगवान कहीं घूमो, खूब अपना बखान करो, बढ़िया बढ़िया जो अचीव किया बताओ सारे संसार को। शंकर के पास गए, भगवान ने कुछ नहीं किया। इंद्र की सभा में गए, भगवान ने कुछ नहीं किया। ब्रह्मा जी के पास गए, भगवान ने कुछ नहीं किया। पर भगवान के पास जब इसी चिंतन में आए कि मैंने इतना अचीव कर लिया है, तो भगवान ने तुरंत उनके इस भाव को दूर करने का संकल्प ले लिया और कर दिया। तो इससे यही पता चलता है कि यदि हमारे अंदर कोई अहम भाव आ भी गया है, आता ही है, उस अहम भाव को लेकर के अगर हम भगवान के सामने जाते हैं, तो भगवान का काम है अहम भाव को हर लेना, क्योंकि सब वही हैं। तो सारा अहम भाव वहां चला जाता है, मनुष्य के पास रह ही नहीं जाता है। लेकिन हम जब संसार में घूमेंगे उस अहम भाव को, तो वो हमारा बढ़ता रहेगा।
क्योंकि वहां किसी का है नहीं, अहम भाव तो किसी दूसरे का है नहीं, तो वो हमसे कौन लेगा, कौन छीनेगा। वो हमसे बड़ा अहंकार दिखाएगा तो हम उससे बड़ा और अहंकार दिखाएंगे। अच्छा तुम्हारे पास होंडा है तो लो जी हम मर्सिडीज लेके आते हैं, हमारे पास तो मर्सिडीज है। तुम्हारे पास मर्सिडीज है तो जी हम तो चार्टर्ड प्लेन लेके आते हैं। इस तरह से एक दूसरे को अहंकार दिखाते रहते हैं, लेता कोई नहीं है, सब अपना अपना बढ़ाता रहता है। तो गावत रामचरित मृदुबानी प्रेम सहित बहुभांति बखानी करत दंडवत लिए उठाई राखे बहुत बार उठाई। नारद जी ने दंडवत किया और भगवान ने उनको बहुत प्रेम से उठा के बहुत हृदय के साथ अपने लगाए रखा। स्वागत पूछ निकट बैठारे लक्ष्मण सादर चरण, स्वागत करके उन्होंने अपने निकट उन्हें बैठाया और लक्ष्मण जी ने सादर नारद जी के चरण पखारे। नाना विधि विनती करी प्रभु प्रसन्न जिय जान, नारद बोले बचन तब जोर सरोरु पान। जब नारद जी ने अनेक प्रकार से भगवान की विनती कर ली और जान गए कि हमने इनको इस क्या कहते हैं परिस्थिति में डाला है, इसको लेकर ही अंदर से हमारे से बिल्कुल भी गुस्सा नहीं है, बुरा नहीं माना है कि अरे यार तुमने ऐसा शाप दे दिया, देखो मारे मारे फिर रहे हैं यहाँ जंगल में, कहाँ वैकुंठ लोक में बैठे थे। इनके मन में तो कोई शिकवा शिकायत कुछ है ही नहीं, पूरी तरह संतुष्ट है, वैसे ही मिल रहे हैं जैसे हमेशा मिलते थे। तो जब उन्होंने ये जान लिया तब वो हाथ जोड़ करके नारद जी कहते हैं सुनहु उदार सहज रघुनायक, सुंदर अगम सुगम बरदायक, देहु एक बर मांगो स्वामी यद्यपि जानत अंतर जा। कहते हैं हे भगवान आप सहज ही उदार स्वभाव के हैं, उसमें आपको कुछ करना नहीं पड़ता है, और आप ही जो अदेय है अगम, जहां तक जिसको जाया नहीं जा सकता है, और जो बहुत सरल है सुगम है, ऐसा वर देने में आप समर्थ हैं। तो मुझे एक वरदान दीजिए, मैं मांगना चाहता हूं आपसे, यद्यपि आप अंतर्यामी हो और जानते हैं कि मैं क्या मांगना चाह रहा हूं। जानहु मुनि तुम मोर सुभाव, जन सन कबहू की करऊं दुराऊ। अब भगवान कहते हैं मुनि आपको तो मेरा स्वभाव पता है, क्योंकि आपसे बड़ा भुक्त भोगी कौन है। अब अंतर्यामी थे भगवान, और जब नारद जी ने मांगा था कि जही विधि हो नाथ ही तुमोरा करो सुबेगी दास मैं तोरा, तो नारद जी ने ज्यादा बातें नहीं करी कि तुम तो अंतर्यामी हो, जानते ही हो कि हमको क्या चाहिए, हमको सुंदर रूप चाहिए ताकि वो राजकुमारी मेरा वर्ण कर ले। इसलिए उन्होंने लंबी बात नहीं कही, शायद लंबी बात कह लेते तो भगवान फिर वही करते। पर नारद जी जानते हैं कि भगवान अंतर्यामी, इन्हें ज्यादा डिटेल बताने की जरूरत नहीं है, एप्लीकेशन लगाइए और परमिशन ग्रांटेड हो जाएगी। तो इसलिए उन्होंने बस कहा जिसमें मेरा, वो तो जाने ना मैं अपना भला किसमें सोच रहा हूँ, पर भगवान जानते हैं। और भगवान ये कहते मैं तो जानता था ना, तुमने तो ये मांगा था कि जय विधि ना थी तुम्हारा, तुमने तो ये मांगा ही नहीं था कि मेरा उस कन्या से विवाह करवा दो, तो जिसमें तुम्हारा भला था मैंने वो कर दिया। तो भगवान कहते हाँ जानो मुनि तुम और स्वभाव, हाँ मुनि तुम तो मेरा स्वभाव अच्छी तरह जानते हो कि जन सन का बहु की करूं दुराव, मैं अपने लोगों के साथ अपने भक्तों के साथ कभी कोई दुराव नहीं करता हूँ, जो उनके लिए सही होता है वही करता हूँ, मुंह देखे का काम नहीं करता। कवन वस्तु अस प्रिय मोह लागी, जो मुनिबर न सकहु तुम मांगी। वहां बहुत श्राप दिए थे नारद जी ने कि तुम्हारा वास्ता नहीं पड़ा ना कभी किसी से, तुमने अब भले घर में न्योता दिया है दुश्मनी का कि तुम तो खुद उठा ले गए, समुद्र मंथन हुआ तो लक्ष्मी को ले गए, इनको वो दे दिया उनको वो दे दिया, अब तुमने मुझसे दुश्मनी मोल ली है, तो मैं देखो तुम्हें शाप देकर ठीक करता हूँ। अभी तक तुम्हारे ऊपर कोई नहीं था तो तुम स्वच्छंद विचरण करने वाले हो गए हो, जो जिसको मन आता है बांटते रहते हो, और खुद को कर्म बंधन से मुक्त कर रखा है कि तुम्हें किसी बंधन में कोई डाल ही ना सके, तो लो मैं तुम्हें डालता हूँ कर्म बंधन में। तो भगवान कहते हैं कि ऐसी, अब वहां क्या था, वही था ना कि भाई लक्ष्मी जी उनकी थी, तो उन्होंने कहा नारद कैसे ले जाएंगे, भले इनके मन को माया ने मोहित कर लिया है, जैसे रावण के मन को मोहित कर लिया कि सीता को तो हम ले जाएंगे। अब सीता कैसे उनकी हो जाएगी, वो तो राम की है, वो किसी और की हो ही नहीं सकती है। तो वही कहते हैं कि कवन वस्तु अति प्रिय, ऐसी कौन सी वस्तु है जो मुझे इतनी प्रिय लगती है, हे मुनि जो तुम मांग नहीं सकते, एक बार मांग के देख चुके हो तो तुम्हें भी अब इतना ज्ञान हो चुका है कि तुम वो मांगोगे ही नहीं। जन कहूँ कछु अदेय नहीं मोरे, अस विश्वास तजहु जनि भोरे। कहते हैं भक्तों के लिए
कुछ भी अदेह नहीं है मुझे। ऐसा विश्वास मन में ले आओ और बुद्धि में जो भी चल रहा है उसको छोड़ दो, त्याग दो, वो मत करो, संकोच मत करो। तब नारद बोले हर्षाई, अस बर मांगू करऊं ढिठाई। तब हर्षित हो गए नारद जी कि अभी ना हो कि पहले भी तुमने ऐसे ही मांग लिया था बिना क्लियर किए हुए और सब गड़बड़ सड़बड़ हो गया, फिर तुम हमें शाप दे के चले आए थे। अब आज जो है देख लिया नारद जी ने कि नहीं, बिल्कुल क्लियर है इनका मन अंदर से। ये अभी उस भावना से निकल चुके हैं, उससे पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं है, तो हर्षित हो गए और कहते हैं अच्छा फिर मैं ढिठाई कर रहा हूँ और फिर से आपसे कुछ मांगता हूँ। यद्यपि प्रभु के नाम अनेका, श्रुत कह अधिक एक ते। यद्यपि आपके अनेक नाम हैं जिनको वेद में श्रुतियों ने एक से एक बढ़कर जिनका बखान किया है। राम सकल नामन ते अधिका, हो नाथ अघ खग गण बधिका। परंतु उन सभी नामों में जो आपका नाम राम है, ये सभी नामों से बढ़कर हो। और हो नाथ अघ खग गण बधिका, ये पाप रूपी पक्षी का वध करने वाला शिकारी के समान आपका ये नाम है। राका रजनी भगति तब, राम नाम सोई सोम। अपर नाम उडगन बिमल, बसहु भगत उर व्योम। नारद जी कहते हैं कि आपकी जो भक्ति है वो पूर्णिमा की रात्रि के समान है। रात्रि भी हो जाए तो उसमें प्रकाश बना रहे। सूर्य तो ज्ञान का प्रतीक है। सूर्य जहां रहता है, तुलसीदास जी ने बहुत बार बालकांड में इस बात का कहा है कि सूर्य जहां रहता है वहां अंधकार रहता ही नहीं, पहले ही भाग लेता है वहां से। तो जो सूर्य जब चला जाता है तब तो अंधकार आता है इस संसार में। जिस प्रकार रात दिन है, जिस प्रकार सुख दुख है, उसी प्रकार ज्ञान और अज्ञान भी आता जाता रहेगा। ये चक्र और ये क्रम बंद नहीं होगा, क्योंकि काल की गति के अनुसार ही संसार चलेगा। तो जब सूर्य है तब तो आप ज्ञानमय हैं, परंतु जब रात्रि हो जाए तो आपकी भक्ति ही उस पूर्णमासी की रात्रि के समान है, जिसमें राम के नाम का चंद्रमा पूर्ण रूप से विद्यमान है। अपर नाम और आपके अन्य और जो भी नाम है, वो सब उस भक्त के हृदय रूपी आकाश में तारागण के समान है। वो भी अस्तित्व उनका भी है, वो भी दिखते हैं, चमकते हैं। परंतु जो राम नाम का आपका नाम है, ये उस भक्त की पूर्णिमा की रात के लिए पूर्ण रूपेण निकला हुआ चंद्रमा हो। एवं मस्तु मुनि सन कहे कृपा सिंधु रघुनाथ, तब नारद मन हर्ष अति प्रभु पद नायक। भगवान ने कहा नारद ऐसा ही होगा, तुम्हारी ये इच्छा पूरी होगी। जब भगवान ने कृपा के सागर राम ने ऐसा कहा, तब नारद का मन अत्यंत हर्षित हो गया और उन्होंने भगवान के चरणों में मस्तक नवा दिया। अति प्रसन्न रघुनाथ ही जानी, पुनि नारद बोले मृदुबानी। अब समझ गए कि पूरी तरह से प्रसन्न है। उन्होंने कोई भी इसमें लगाया नहीं कि नहीं भाई, अरे इस नाम का अर्थ देखिए ना कितना अच्छा है, इसको तो रखिए कम से कम इसके समकक्ष। उन्होंने जो नारद जी ने कहा तुरंत मान लिया। तो नारद जी को अब पूर्ण विश्वास हो गया कि भगवान मुझ पर पूरी तरह से प्रसन्न है। एक बार गलती हो जाती है ना बालक से, शिष्य से, तो डरते डरते जाता है कि पिछली बार तो बच गए थे, अब की कहीं ये चीज डिमांड करिए, देखें डांट ना पड़ जाए। जब पूरी हो गई तो उसको विश्वास हो जाता है कि नहीं नहीं, भुला दी है पिछली सारी बातें, माता पिता, गुरु, बड़े भाई, बड़ी बहन जो भी हैं, और अब पूरी तरह से प्रसन्न है। तो फिर मीठी वाणी में कहते हैं राम जब बेहु प्रेरेउ निज माया, मोहेहु मोहि सुनहु रघुराया। कहते हैं कि हे राम सुनिए, जब आपने अपनी माया को प्रेरित करा था और उसने मुझे मोहित कर लिया था, तब विवाह में चाहूं कि ना, अभी वहीं अटके हुए हैं। प्रभु के ही कारण करे न दीन्हा। अब आप ही की माया थी, आप ही ने उसका चक्कर चलाया था और आपकी ही प्रेरणा से मेरे मन में विवाह की इच्छा जगी थी, तो फिर आपने मुझे किस कारण से विवाह करने नहीं। सुन मुनि तो ही का सुन मुनि तो ही कहूँ सहरोषा, भजहि जे मोहि तज सकल भूषा। अरे विवाह ही तो करना चाह रहे थे, ऐसा कौन सा बहुत सारा संसार करता है। तो शंकर भगवान कर नहीं रहे थे, तपस्या में बैठ गए थे, समाधि में बैठ गए थे, तो आप सब लोगों ने जा जाके उनके नाक में दम कर दिया, तपस्या भंग करवाई, समाधि तोड़वाई कि नहीं उठो जागो,
और विवाह करो जाके पार्वती से। हमने ऐसा कौन सा ऐसा मांग लिया जो आपने हमको विवाह नहीं करने दिया। तो कहते हैं सुन मुनि तो ही कहूँ सरोषा, कहते हैं मुनि सुनिए, मैं आपको बहुत आनंद के साथ बता रहा हूँ, हर्ष के साथ बता रहा हूँ। भजहि जे मोहि तज सकल भरोसा, जो लोग मेरा भजन सारा भरोसा मेरे ऊपर करके मेरा भजन करते हैं, कहीं और दूसरी जगह जिनका कोई आस्था विश्वास कोई अपेक्षा नहीं होती है, करऊं सदा तिन कह रखवारी जिमि बालक राखई महतारी, मैं उनकी उसी तरह रक्षा करता हूँ जैसे छोटे बालक की रखवाली माता करती है। गह से सुबच्च अनल अहिधाई तह राखई जननी अर गाई, छोटा बच्चा अगर सांप और अग्नि को पकड़ने चलता है तो माता झपट के लपट के उसको वहां से खींच लेती, अग्नि को पकड़ने नहीं देती है, सांप को पकड़ने नहीं देती है। प्रौढ़ भय तही सुत पर माता, प्रीत करई नहीं पाछिल बाता, पर जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है, अडल्ट हो जाता है, मेच्योर हो जाता है, बल्कि प्रौढ़ हो जाता है, तो माता है, पर पहले जैसी प्रीति अब नहीं रखती है कि अगर चूल्हे पे रोटी सेक रही है तो फेंकेगी और जाके बच्चे को पकड़ लेगी, दूध में उफान आ रहा है, दूध उबल के गिर जाए दौड़ के बच्चे को पकड़ लेगी। अगर वो आग और सांप जैसी किसी ऐसी वस्तु पे, आजकल हम लोग मॉडर्न मॉडर्न उसमें बहुत सारी चीजों को सोच सकते हैं, लेकिन जब प्रौढ़ हो जाता है तो प्रेम थोड़ी कम हो गया माता का, लेकिन अब पिछली बचपन की तरह जब अबोध था, बैया बैया चलता था, उस तरह से व्याकुल होके परेशान होके सब छोड़ छाड़ के दौड़ी भागी हुई उसको बचाने नहीं आती है। मोरे प्रौढ़ तनय सम ज्ञानी बालक सुत समदास, मेरे लिए जो ज्ञानी भक्त हैं वो उसी प्रौढ़ बालक के समान है, उसी एडल्ट मैच्योर बालक के समान है जो अपना भला बुरा समझते हैं। और बालक सुत समदास अमानी, और वो भक्त जो मान से रहित हैं वो मेरे लिए सदा, क्योंकि ज्ञान अपने साथ मान ले आता है, हमको सब जानकारी है, हम सब जानते हैं, तो जब सब जानते हैं तो आप अपना भला बुरा सोचिए, अपना करिए, आगे बढ़िए। लेकिन जो मान रहित होते हैं वही मेरे लिए उसी प्रकार के मेरे पुत्र के समान होते हैं जो अभी शिशु है, बच्चा है, अबोध है। जन ही मोर बल निज बल ताही, दुह कह काम क्रोध रिपुआही, जन ही मोर बल निज बल, जो बालक समान भक्त हैं, अपने आप को अबोध मानते हैं, उनको मेरा बल ही है कि माता आएगी पकड़ेगी बचाएगी, स्वच्छंद बैया बैया इधर उधर घूम रहा। और जिनको अपने बल पर अब भरोसा हो गया है कि नहीं नहीं हम मम्मी चले जाएंगे, या मम्मी चले जाए बेटी हम चले जाएंगे, हम कर लेंगे, ऊबर कर लेंगे, चले आएंगे, माता भी निश्चिंत है कि हाँ बेटी है बेटा है चला जाएगा, मैनेज कर लेगा। बाहर जाते पढ़ने एक दो बार पापा मम्मी छोड़ने जाते हैं, दूसरे बार से दूसरे तीसरे चक्कर से नहीं अब समझ लिया इन्होंने सब खुद ही करके आ जाएंगे कौन जाए, ऐसे ही करते ना हम लोग। तो जैसे जैसे प्रौढ़ होता जाता है, जैसे जैसे ज्ञानी होता जाता है, तो ये तो संसार की रीति ही है। तो कहते हैं कि एक को जिनको मेरा खाली बल का भरोसा है और एक को जिनको अपने बल का भरोसा है, पर दोनों ही लोगों के शत्रु काम और क्रोध हैं, शत्रु सेम है यहाँ पर। यह विचार पंडित मोहि भजही, पाए हूँ ज्ञान भगति नहीं तजही, कहते हैं ये विचार करके जो पंडित है, जो जानता है, पंडित यहाँ जाति वाति से नहीं होता है, अब ये बोध होता है जो पांडित्य प्रदान करता है, वो ज्ञान के आने पर भी भक्ति को त्यागता नहीं, और भक्ति में मान होता नहीं है, घमंड होता नहीं, भक्ति में भी घमंड आ जाता है। भक्ति योग पढ़ेंगे तो भक्ति अपने साथ एक दूसरी तरह का घमंड लेके आ जाती है कि मेरा भगवान सबसे अच्छा, ये भक्त का घमंड हो जाता है। काम क्रोध लोभादि मद प्रबल मोह कै धारी, तिन्ह मह अति दारुण दुखद माया रूपी नारी। अब ये दोहा बहुत महत्वपूर्ण है, और क्या नारी की निंदा मानस में होती है, वो नारी कौन है, ये दोहा यहाँ पर स्पष्ट कर देता है। कहते हैं काम क्रोध लोभ मद, ये सब मोह के प्रबल धार, मोह किससे उपजता है, अज्ञान से, अज्ञान से मोह उपजता है, तो उनके लिए फिर यह सब बहुत खतरे की चीजें हो जाती हैं। और इनमें सबसे अधिक दुख देने वाली जो है वो माया रूपी नारी,
जो माया अपना रूप दिखाती है सबको, वही सबसे दारुण दुख देने वाला है। दोहा संख्या 47 है और बहुत विचारणीय है, बहुत गहन चिंतन अध्ययन करने वाले प्रसंग हैं, तो इनको आप लोग पढ़िएगा। मात्र 3 दोहे रह गए हैं, इसको हम लोग बहुत अच्छे तरह से समझते हुए परसों इसको पूरा करेंगे। तब तक कल हम लोग थोड़ी चर्चा करेंगे अरण्यकांड पर। जय सिया राम।